शुगर डैडी एक गैर रस्मी इस्तिलाह है जो ऐसे उम्र रसीदा माली तौर पर हाल मर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जो किसी कम उम्र जिस्मानी तौर पर पुरकशिश औरत या मर्द को माली इमदाद या ताइफ देता है और बदले में रोमानवी या जिनसी ताल्लुकात चाहता है। शुगर डैडी कल्चर एक पेचीदा और मुतनाज़िम माशरती हकीकत है। दुनिया भर में ताल्लुकात के अंदाज तेज़ी से बदल रहे हैं। ऐसे में एक इस्तिलाह जो अक्सर खबरों और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है यानी शुगर डैडी के लतीफ़ा नहीं बल्कि एक गहरा समाजी और नफ्सियाती पहलू रखती है। इस इस्तिलाह का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में अमेरिका में हुआ। सबसे पहली बार लफ्ज़ शुगर डैडी 1926 में अमरीकी अखबारात में इस्तेमाल हुआ जब अमरीकी मारूफ कारोबारी शख्सियत एडोल्फ स्पेकल्स ने एक नौजवान अदाकारा एल्मा से शादी की जो इनसे 24 साल छोटी थी। इंटरनेट डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया के दौर में शुगर डैडी का रुझान पहले से कहीं ज़्यादा फैल चुका है। ख़ास तौर पर 2010 के बाद वेबसाइट्स जैसे Seeking.com और शुगर डैडी मीट ने इस कल्चर को बाकायदा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। 2018 में Seeking.com ने दावा किया कि इसके दुनिया भर में 10 मिलियन से ज़ायद सारिफीन हैं जिनमें से 40% तलबा है। बाज़ हल्के इसे बामी रजामंदी करार देते हैं मगर नाकिदीन इसे जदीद दौर की पेशावराना जिस्म फरोशी का नया चेहरा समझते हैं। कई ममालिक में इसे कानूनी और अखलाकी चैलेंजेस का सामना है जैसे कि जर्मनी में 2017 में इस मौजू पर पार्लिमानी सतह पर बहस हुई। बहस में बताया गया कि ये ताल्लुकात अखलाकी दायरे में नहीं आते जबकि नॉर्वे में कुछ यूनिवर्सिटियों ने शुगर कल्चर को तालिबात के इस्तेहसाल का जरिया करार दिया। पाकिस्तान जैसे कदामत पसंद मुआशरे में शुगर डैडी का तस्वर सुनने में अजीब लगता है मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये रुझान यहाँ भी मौजूद है। 2022 में पाकिस्तान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तलबा पर की गई गैर रस्मी तहकीक से मालूम हुआ कि बाज़ तालिबात माली मुश्किलात या आसाइशात की खातिर सोशल मीडिया पर शुगर डैडी जैसे ताल्लुकात में शामिल हो रही हैं। 2023 में कराची और लाहौर से ऐसी मुतअद्दिद खबरें आईं जिनमें नौजवान लड़कियों के अगवा या कत्ल के पीछे ऐसे ही ताल्लुकात का शुबा ज़ाहिर किया गया। सवाल ये है कि ऐसे ताल्लुकात में शामिल होने वाले अफराद किन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये फैसला करते हैं। एक वजह है माली मजबूरी, खास तौर पर तालिबात जो अपनी तालीम या लाइफस्टाइल के अखराजात पूरे नहीं कर सकती। दूसरी वजह है नफ्सियाती पहलू यानी बाज़ों का कम उम्र अफराद को फादर फिगर या प्रोटेक्टर में कशिश महसूस होती है। और तीसरी वजह है ताकत और इख्तियारात का एहसास। बाज़ शुगर डैडीज़ इन ताल्लुकात में अपनी क़ुव्वत ख़रीद का मुज़ाहरा करते हैं। ऐसे ताल्लुकात के मुमकिना नुकसानात में जज्बाती वाबस्तगी, खुद एहतमादी में कमी, जिनसी बीमारियों के ख़तरात, इस्तेहसाल या ब्लैकमेलिंग का इम्कान, मुआशरती बदनामी और कानूनी पेचीदगियाँ नुमाया है। ताहम कुछ अफराद शुगर डैडी ताल्लुक़ को मुख्तसर माली या जज्बाती फ़ायदे के तौर पर देखते हैं मगर ये फ़ायदे देरपान नहीं होते और अक्सर नुकसानदेह नताइज जन्म लेते हैं। शुगर डैडी कल्चर को सिर्फ इनफरादी फ़ैसले का मसला कहना काफ़ी नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी मुआशी नाहमवारी, मुआशरती दबाव और नफ्सियाती कमज़ोरियाँ भी अहम किरदार अदा करती हैं। हमें बतौर मुआशरा इन असबाब को समझकर आगाही पैदा करनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल जज्बाती या माली इस्तेहसाल से महफूज रह सके।